अब जैसे कि पान मसाले पे लिखा होता है खाने से कैंसर होता है, वाइन पे लिखा होता है इससे सब बीमारियां होती हैं जी। लेकिन जो हम लोग ये खाना खा रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, क्या इसको करते रहने के साथ में इसका कोई प्रभाव हम पर पड़ेगा? किसका? नशे का? हाँ, पड़ेगा या देर में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और भयंकर पड़ेगा, आपने बताया था। देखिए ऐसा होता है, पहली बात नशा आप समझ लो है क्या। नशा वो लत है कि जब हम जीवन, आजकल के जीवन में हम जो भी करते हैं, आते हैं जाते हैं, हम कहीं ना कहीं उससे पूरी तरीके से तृप्त नहीं होते हैं। तो हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो कुछ अलग हो, जो हमें मनोरंजन और कह सकते हैं जो बिल्कुल एक उत्साह में भर सके। तो जैसे हम कोई नशा करते हैं तो उसके अंदर एक वाइब्रेशन होती है, संवेदना होती है। जैसे जुबान पे तंबाकू रखे तो एक चिलचिलाहट होती है, ठीक है। और अगर आप नए व्यक्ति को खिलाएंगे तो उसको चक्कर आ जाएगा, होता है। आप जब ध्यान में पहली बार बैठे तो आपको चक्कर नहीं आता, आया था ना? वो नशे से चक्कर आया, समझिएगा बात को। हमने नशा उसी के लिए लिया क्योंकि हमें मज़ा चाहिए था, लेकिन जब नशा तंबाकू का लिया तो वही चक्कर एक लत वाले आदमी को क्या करेगा? मस्त कर देगा, ठीक है। अब आपने मेडिटेशन किया, तो मेडिटेशन आपने जब किया तो भी चक्कर आया, तो शुरू में आपने उसको स्वीकार नहीं किया। तो शुरुआत में कोई भी व्यक्ति जब नशा शुरू करता है तो उसको पता होता है यार ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसको ये पता होता है। कोई भी आप मनुष्य को ले लो, अगर वो करेगा, पागल से पागल आदमी जिसको कुछ ना पता हो, फिर भी उसको ये जरूर पता होगा, स्वाभाविक गुण है, उसको पता होगा ये नहीं करना चाहिए। दूध पिलाते समय तो नहीं कहेगा खोया पिलाइए, अमृत पिलाइए या फल खिलाइए, कहेगा ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन जिस समय उसने पीना शुरू किया या खाना शुरू किया, उसी समय उसको ये पता होता है ये नशा है और ये हमको नहीं करना चाहिए। पहली बात, नशा करना क्यों पड़ा, किस लिए करना था? आपको झूमना ही तो था। वही काम एक ध्यानी, एक योगी क्या करता, उसकी नशे की अवस्था को आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, वो किस नशे में रहता है। उसके ऊपर ये आप जो छोटे मोटे पुड़िया, पान, दारू, कोई व्यक्ति सामान्य कहता है अरे इनको क्या पता, प्रवचन करें संत आदमी, इनको क्या मालूम नशा क्या होता है। लेकिन उसको पता ही नहीं कि जो नशा तुम्हारे 1% में तुम्हें हिला देता है, वैसे हजारों मतलब तुमसे 1000 गुना ज़्यादा नशे में वो योगी घूम रहा होता है। नहीं तो इतने लोगों से मिलना जुलना, इतने कार्य करना, घर को भी संभालना, एक गृहस्थ योगी सब कुछ कर रहा है यार, उसको नशे की जरूरत नहीं पड़ रही। और हम एक छोटा सा धंधा कर रहे हैं, उसमें नशा घूम रहे हैं लेके, उसका नशा कितने गुना होगा। लेकिन फर्क है ध्यान, योग, भक्ति, आध्यात्म, जब इसके नशे में आप घूमते हो तो इसका कोई अंत नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं नशा बना है जो इसकी बराबरी कर। तो जब इसको आप कायदे से करना शुरू करेंगे, एक अवस्था आएगी जब तंबाकू का जो असर है वो आप पे करेगा ही नहीं। अब आपका जो ये प्रश्न है कि क्या इसका असर पड़ेगा, देर में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो तीनों के अलग अलग उत्तर हैं, विभिन्नता है। अगर वो नशा आप कर रहे हैं और कई पुनर्जन्मों के संस्कार हैं, इस जीवन में भी हमने जो मन के अंदर पाले हैं, तो ऐसे ही तो नहीं हम कोई चीज़ कर रहे हैं ना। अगर मैं आज ये वार्ता आपसे कर रहा हूँ तो ये अभी की नहीं है, ये भी मेरी पुरानी यात्रा है, तब आज मैं इतना बोल पा रहा हूँ। हो सकता है इतना मैं ना बोल पाता, तो हमारे जो पुराने कर्म हैं वो भी हमारे साथ चल रहे हैं, उनका भी प्रभाव है इसमें। सारी चीज़ें मैंने पढ़ी ही नहीं है, कुछ चीज़ें ध्यान के अनुभव से आई। ध्यान में होश आता है, और वो होश ऐसा आता है कि जो आपको काम, क्रोध, नशा, पति इनसे दूर कर देता है। तो जब सामने की ये छोटी मोटी चीज़ें हट जाती हैं तो ऑटोमेटिक आपके भीतरी ज्ञान निकलने लगते हैं। लेकिन ये प्रभाव कई जन्मों का है और इस जन्म का अलग से। हमारा कहने का मतलब है कि नशा आप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो इससे हमारे अंदर बीमारी डेवलप होंगी या नहीं होंगी? मैं आ रहा हूँ। तो आप अगर आदी नहीं हैं, अगर किसी चीज़ के आदी नहीं है, फिर समझिएगा मेरी बात को, इसका मतलब आप उसके बंदी नहीं हैं। बंदी नहीं मतलब संस्कार कम है, हाँ ले लेते हैं। तो ऐसे में अगर ध्यान योग कर रहे हैं
तो करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसके प्रभाव का आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। अब आ गई आदि वाली बात कि हम उसके बिना रात में रह ही नहीं सकते। इसको भी होश से जानना है। आपको पता है ना कि मैं इसका बंदी हूँ, तो इसको स्वीकार करिए, मैं इसका बंदी हूँ। तो ये जो बंदी है वो अभी से नहीं है, और ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इसको लेके ढोइएगा मत कि प्रारब्ध में मेरे था इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। आदि का मतलब हो गया आपने कई जन्मों से इसका अभ्यास कर रखा है, चाहे पशु योनि में थे चाहे मनुष्य योनि में, इससे मतलब नहीं रखता। पुराने खिलाड़ी, बिल्कुल। तो ये जब कई जन्मों के, तो इसका भी एक संस्कार होता है। जैसे अभी एक साधक ने पूछा कि नींद आती है, इसका क्या उपाय है? आलस्य, जब ध्यान में बैठो। मैंने कहा उस समय जब काम क्रोध लोभ मोह की मात्रा कम होगी तो नींद ही आएगी। नींद आने का, आलस्य का क्या मतलब है? ये भी तुमने कई जन्मों से आलस्य के संस्कार बनाए हैं, तो जब ध्यान में बैठोगे तो फिर आएगी नींद। तो नींद आती है तो स्वीकार करो ना, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। जब उस आलस के, इसीलिए किसी व्यक्ति को देखिए 12 बजे नहीं उठ पाता, 11 बजे तक नहीं उठ पाता, क्यों? कई जन्मों के संस्कार हैं। वो बेहोशी में तब भी सो रहा था और आज भी सो रहा है। लेकिन होश वाला, अब आपको पता है मैं बहुत देर तक सोता हूँ, कोई बात नहीं, 8 बजे उठे, जान गए ना कि यार आलस्य के बहुत सारे संस्कार, यही तो बचना है। ध्यान में बैठे, पहले क्या आता था? काम भाव आया, क्रोध आया, आसपास की लड़ाइयाँ हो रही हैं, दोस्तों की बातें, तो वो बात आई, वो दुश्मनी वाली बात उफट के आई। उनकी अब धीरे धीरे निर्जरा होती चली गई, निर्जरा होती चली गई। कहीं ना कहीं वो अब आज के जीवन में क्या हो रहा है, जो अभी के आपके जानने वाले लोग हैं, अभी सुबह बात हुई, सुबह जैसे ध्यान में बैठे 1-2 मिनट चली, उनकी निर्जरा हो गई, फिर मामला साफ हो गया। अब जब आपके आज के, कभी कभी आपने, अभी जैसे आपने माँ जी ने पूछा कि नहीं गुरुजी अभी सब ठीक नहीं है, दिक्कतें आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? जब आप ऊपर की काई काटोगे तो फट से नीचे वाली आएगी कि नहीं, फिर उसको काटोगे तो उससे गहरी आएगी। तो अब जो आपको समस्याएं जीवन में जो चलने ही नहीं दे रही थी, अब आप उनमें चलने लगे, तो जब चलोगे तो कांटे और भी तो मिलेंगे, और पहले क्या थे, वहीं से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो इसी प्रकार से आपने जब काम करना शुरू किया तो आपके मन में जो ये नशे वाली बात, जो आदी हो गए हैं, उसका कारण केवल एक है कि पुराने संस्कार बहुत मोटे हैं। और आपको ये समझ लीजिए कि मेरे संस्कार बनाए हुए मोटे हैं, कोई बात नहीं। जब आप उसका दुख मनाने लग जाओगे, जब अपने अंदर अपराध बोध लाओगे, तब बीमारी बन जाएगी। क्योंकि आपने नशा किया किस लिए? मैं खुश रहूं, आनंदित रहूं। लेकिन वो नशा आपका, आपके कंट्रोल में होना, पहले कंट्रोल में नहीं था कि पता चला हम सुबह उठे, सुबह से ही शुरू हो गए। लेकिन आज दोपहर है तो वो भी नहीं याद है, रात है वो भी नहीं याद है। अब पूरा परिवार व्याकुल आपको देख के, लेकिन आपने बना लिया नहीं, मुझे क्या करना है, अपना नियम बदल लिया। किसी को यम नियम कहते हैं कि मुझे शाम को लेना है, जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, एकांत में जाऊंगा, थोड़ी सी लिमिट भर मैंने ले ली, और मैंने वो ले लिया और मैं होश में ले रहा हूँ। तो आपको पछतावा नहीं होगा, अपराध बोध नहीं होगा, क्योंकि मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरी बहन अब मुझे वो बौखलाते बड़बड़ाते नहीं देख रहे हैं, गाली बकते नहीं देख रहे हैं। व्याकुलता कम हुई, आपको ऑटोमेटिक संतुष्टि आएगी कि नशा किया तो, लेकिन फिर भी होश में हूँ। पड़ोसियों से नहीं लड़ रहे हैं, पता चला हमने ले लिया, नहीं घर से लड़ रहे तो पड़ोसियों से लड़े जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है हम उनसे लड़ रहे हैं, उसका भी दुख परिवार वाले ले रहे हैं। वो कहीं ना कहीं से निकलेगा, फिर आपको सतर्क होना पड़ेगा। हो गई घटना तो लेके नहीं बैठना, अरे यार मैं सबसे बड़ा, मुझी से क्यों हो जा रही है, छोटे भाइयों से नहीं हो रही है। इसमें बड़े छोटे की बात नहीं है, इसमें बात है अभ्यास की। तो आपने फिर अपराध बोध नहीं पाला, अच्छा ठीक है, थोड़ा कंट्रोल करने, गलती तो हुई, अंतर में माना। जो हमने कल गलतियाँ की थी, ज़्यादा डोज लिया था, मैंने उसको थोड़ा कम किया, और सुबह हमने अपने अभ्यास को रेगुलर रखा, इस अभ्यास को नहीं टूटने दिया। तो आपको ऑटोमेटिक संतोष होगा मन में। कैसे आएगा संतोष? गुरुजी ने बताया सुबह करना है, वो भी नहीं कर रहे, जो कर रहे थे वो बढ़ा रहे हैं। अब हम कहेंगे नहीं, पछताएंगे नहीं, एक पैक मारी, दूसरी और मान लो, तीसरी और मान लो, पछताना नहीं है। अरे तो पछताना नहीं है तो, लेकिन वो बहाना हो गया कि गुरुजी ने कहा है कि एक ले लो तो 4 लिए जा रहे हैं, और सुबह उठे तो होश ही नहीं रहेगा 4 लेने के बाद। इसीलिए कहा गया कंट्रोल, कंट्रोल रखिए। कितने लेते थे, इससे थोड़ा कम, फिर शाम को हमने बना लिया इतना लेंगे।
क्योंकि वो जब तक संस्कार कट नहीं जाएंगे उससे पहले आप उसका अगर दमन करना शुरू करेंगे तो बड़ी समस्या है। आज तक आपको सब दमन तो करवा रहे थे, लेकिन जितना ये आपसे टकरा रहे थे, आस वाले, पड़ोस वाले या घर वाले हों, वो खुद ही चोटिल हो रहे थे और आपको भी चोटिल कर रहे थे। लेकिन आज की डेट में आपसे कोई उतना टकराता है नहीं, टकराता है, चीज़ें कम हो गई। तो अब सबको समझ में आना चाहिए, सबको ये बात समझनी चाहिए। परिवार में माँ हो, बहन हो, वो तो सबसे बड़े हितैषी हैं। वही हमको मतलब प्रताड़ित करने पे लग गया, हम जाएंगे कहाँ? पड़ोसी तो हमें और भगा देगा। तो माँ को समझना चाहिए कि बेटा है मेरा ना, कई जन्मों के संस्कार हैं, मेरे भी कुछ जुड़े होंगे, मेरे भी कहीं ना कहीं, ठीक है, तो दया आएगी मन में। नहीं बोलना चाहिए बेटा तो मेरा वैसे ही अपने नशे से दुखी है, या जो है पति है या बेटा है या भाई है, मैं क्यों उसके दुख को बढ़ाऊं। तो अपनी तरफ से उन्होंने वो वाइब्रेशन रोक ली। तो जब आप नशा करते हैं उसी समय अगर कोई क्रोध करता है या आपके अगेंस्ट बोलता है या विरुद्ध बोलता है, तो एक नशा जो आपके शरीर में गया तो उसमें भी तो एक वाइब्रेशन होती है, एक संवेदना होती है जो पूरे शरीर को मस्त कर देती है, और इधर से एक पीड़ा की संवेदना गई। दोनों का जब टकराव होगा तो हिंसा में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि वो विपरीत है। आपने भी उनको जो वाइब्रेशन दी वो हिंसा की दी। नालायक कहीं का, बेवकूफ़ कहीं का, दारू पीता है, पता नहीं कहाँ से मेरी कोख में पैदा हो गया, इसके पूरा परिवार इसके पीछे है, या तो ये मुंह से निकला। अब आपको सुना तो भले ये ना जाए, लेकिन संवेदना आपको, कभी आप देखो ना रोड पे जा रहे हो, एक आदमी अचानक से, तो आपको लगता है ये घूम जाएगा। आप ना उसके पास हॉर्न है और ना उसके पास कोई सुविधा है, लेकिन फिर भी पैदल चलते चलते आपने ब्रेक मारा, यार हाथ नहीं दिया, पता कैसे चले, किसने रोका? संवेदना होती है। एक साधारण व्यक्ति इस चीज को नहीं समझ पाता, लेकिन एक योगी तुरंत समझ जाता है। वो कहेगा अच्छा देखो, वो कहेगा देखो हम जान गए, बिना बताए जान गए क्यों मुड़े वाला है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति का क्या कहेगा, योगी आदमी कहे नहीं, जाना कैसे, संवेदना अंदर आ गई, वो मुड़ने से इसीलिए एक्सीडेंट्स जो होते हैं आप देखते हो, एक्सीडेंट्स ऐसे नहीं होते। एक्सीडेंट से पहले हर व्यक्ति को पता लग जाता है कि ये घटना घटने वाली है, लेकिन वो फिर भी अपनी चाल में, बेहोशी में भागता चला जाता है।